खामोश दिए की कहानी। गांव का नाम था चांदपुर। नक्शे में ढूंढना मुश्किल, लेकिन कहानियों में बसने लायक। मिट्टी की सौंधी खुशबू, कच्ची गलियां और शाम होते ही हर घर के बाहर जलते छोटे छोटे दिए, यही चांदपुर की पहचान थी। गांव के आखिरी छोर पर, जहां सड़क खत्म होकर खेतों में बदल जाती थी, वहां एक जर्जर सा घर खड़ा था। दीवारों पर दरारें थीं, छत से कभी कभी मिट्टी झड़ जाती थी। उसी घर में रहता था अमन, 12 साल का एक दुबला पतला लड़का। अमन के पिता बहुत पहले चल बसे थे। माँ शकीला दिन भर दूसरों के खेतों में काम करती, तब जाकर रात को घर में चूल्हा जलता। बिजली गांव में आई थी, लेकिन अमन के घर तक नहीं पहुंची थी। वजह साफ थी, पैसे। हर शाम जब पूरा गांव बल्बों की सफ़ेद रोशनी में नहाने लगता, अमन अपने घर के आंगन में एक छोटा सा दिया जलाता। वही दिया उसकी दुनिया था। दिए की लौ और सपनों की परछाई। अमन को पढ़ने का शौक था। स्कूल की किताबें उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थीं। जब माँ थकी हारी लौटती, अमन पहले उसे पानी देता, फिर चुपचाप दिए के पास बैठ जाता। दिए की लौ कभी सीधी जलती, कभी कांपती। उसकी रोशनी बहुत कम थी, लेकिन अमन की आंखों में एक अजीब सी चमक भर देती थी। पन्ने पलटते हुए वो अक्सर सोचता, काश मेरी जिंदगी भी इस किताब जैसी साफ और रोशन हो जाए। लेकिन सपनों के साथ हकीकत भी थी। गांव वालों की हंसी। गांव में लोग बातें जल्दी फैलाते थे। अरे वो शकीला का लड़का, हाँ वही जो दिए में पढ़ता है। अरे छोड़ो, इससे क्या बनेगा। कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, कुछ चुप रहते। स्कूल में भी हाल कुछ अलग नहीं था। अमन के कपड़े पुराने थे, जूते फटे हुए। बच्चे उसे दिए वाला कहकर चिढ़ाते। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, अमन तुम रोज इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हो। अमन ने सिर झुककर कहा, सर दिया जलाता हूं। क्लास में हंसी गूंज गई। मास्टर जी चुप हो गए। उस दिन उन्होंने अमन को कुछ नहीं कहा, लेकिन जाते जाते उसकी किताबों को प्यार से छू लिया। आंधी की रात। वो सावन की रात थी। आसमान काले बादलों से ढका हुआ। हवा तेज चल रही थी। गांव के लोग दरवाजे बंद कर चुके थे। अमन ने हमेशा की तरह दिया जलाया, लेकिन आज लौ बार बार बुझने को थी। अमन छोड़ दे आज पढ़ना, माँ ने कहा, आंधी बहुत तेज है। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस दिए के चारों ओर अपने हाथों की ढाल बना ली। अचानक जोर की हवा चली, कई घरों के दिए बुझ गए। बिजली चली गई। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। अमन का दिया भी लड़खड़ाया। उसने दिए को सीने से लगा लिया। हथेलियां जलने लगीं, आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन दिया बुझा नहीं। सुबह का सन्नाटा। सुबह जब गांव जागा, लोग हैरान थे। कल रात सब अंधेरे में थे, लेकिन शकीला के घर से तो रोशनी आ रही थी। लोगों ने देखा, अमन का दिया अब भी जल रहा था। उस दिन पहली बार गांव चुप था। एक बूढ़े ने कहा, जो दिए को आंधी में बचा सकता है, वो अपने सपनों को भी बचा लेगा। संघर्ष के साल। समय बीतता गया। अमन बड़ा होने लगा। माँ की मेहनत बढ़ती गई और उसकी चुप्पी भी। 8वीं के बाद अमन की पढ़ाई रुकने वाली थी। पैसे नहीं थे। एक रात अमन ने कहा, अम्मी मैं काम कर लूंगा, पढ़ाई छोड़ दूंगा। माँ ने पहली बार उसे डांटा, नहीं तू पढ़ेगा, चाहे मुझे 2 जगह काम करना पड़े। अमन रो पड़ा। शहर की राह। मास्टर जी ने मदद की। एक NGO से बात की। अमन को शहर के एक हॉस्टल में जगह मिल गई। जिस दिन वो गांव छोड़कर गया, माँ ने वही पुराना दिया उसके हाथ में दिया। इसे साथ रखना, माँ बोली, जब भी डर लगे इसे याद करना। अमन ने दिए को अपने बैग में रखा। नई दुनिया, नया अंधेरा। शहर चमकता था, लेकिन ठंडा था। यहां कोई अमन को नहीं जानता था, न कोई उसकी कहानी। कमरे में बिजली थी, ट्यूबलाइट थी, लेकिन मन में अजीब सा अंधेरा था। पहली ही रात उसने बैग खोला, दिया निकाला। उसे जलाया नहीं, बस देखा, और पहली बार खुद से कहा, मुझे बुझना नहीं है। टूटना और संभलना। पढ़ाई आसान नहीं थी। अंग्रेजी मुश्किल लगती। लोग तेज थे। कई बार अमन फेल हुआ, कई बार रोया। एक दिन उसने हॉस्टल की छत पर जाकर दिए को देखा और कहा, तू नहीं बुझा था, मैं कैसे बुझ जाऊं। वही रात उसके लिए मोड़ बन गई। सफलता की सीढ़ियां। सालों की मेहनत रंग लाई। अमन ने परीक्षा पास की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो शिक्षक बना। जिस दिन उसे नौकरी का पहला पत्र मिला, उसने सबसे पहले माँ को फोन किया। अम्मी, हो गया। फोन के उस पार सिर्फ रोने की आवाज थी। वापसी। सालों बाद अमन चांदपुर लौटा।
अब उसके हाथ में एक लालटेन थी, तेज रोशनी वाली। गांव वाले इकट्ठा हो गए। यही है दिए वाला अमन। अमन मुस्कुराया। वो अपने पुराने घर गया, आंगन साफ किया और सबसे पहले रोशनी का नया चेहरा। शहर की चकाचौंध में अमन ने कड़ी मेहनत की, लेकिन उसका मन हमेशा चांदपुर की उन गलियों में अटका रहा जहां दिए की लौ में उसने सपने देखे थे। वो इंजीनियर बना और उसके पास बड़े शहरों में रहने के सारे रास्ते खुले थे। लेकिन जिस दिन उसे पहली बड़ी सैलरी मिली, उसने शहर में घर खरीदने के बजाय एक ट्रक किराए पर लिया और उसमें ढेर सारा सामान लाद कर गांव की ओर निकल पड़ा। जब वो गांव पहुंचा तो लोग हैरान थे। सबने सोचा था कि अमन अब बड़ा आदमी बन गया है, वो अब इस टूटे फूटे घर और गरीब माँ के पास क्यों आएगा। अमन घर पहुंचा और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसने बैग से वही पुराना काला पड़ चुका दिया निकाला और उसे अपने हाथ में लेकर गांव वालों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, गांव वालों, आप मुझे दिए वाला कहकर चढ़ाते थे। आज मैं उसी दिए का कर्ज उतारने आया हूं। अमन ने अपनी पूरी जमापूंजी और अपनी कंपनी की मदद से चांदपुर में एक सोलर पावर स्टेशन, सौर ऊर्जा केंद्र लगवाया। जिस गांव ने उसे अंधेरे में पढ़ने पर मजबूर किया था, आज उसी गांव के हर घर में मुफ्त बिजली पहुंच रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात बिजली नहीं थी। अमन ने उस जर्जर घर को ढहाकर वहां एक रोशनी घर नाम की लाइब्रेरी बनाई। वहां बिजली की लाइटें तो थीं, लेकिन मुख्य द्वार पर आज भी एक कांच के बक्से में वही पुराना मिट्टी का दिया जल रहा था। शकीला माँ अब खेतों में काम नहीं करती थी। वो उस लाइब्रेरी की देख रेख करती और गांव के बच्चों को बताती, अंधेरा सिर्फ कमरे में होता है, हौसलों में नहीं। अगर ये छोटा सा दिया एक पूरी लाइब्रेरी खड़ी कर सकता है तो तुम भी अपनी जिंदगी बदल सकते हो। चांदपुर अब अंधेरे का पर्याय नहीं था। अब वो दूर से ही जगमगाता हुआ दिखता था और अमन के उस पुराने दिए की खामोश कहानी अब हर बच्चे की जुबान पर एक शोर बनकर गूंज रही थी। शहर की भागदौड़ और ऊंची इमारतों के बीच अमन ने दिन रात एक कर दिए। वो अफसर तो बन गया, लेकिन उसके मन का वो छोटा सा दिया रह रहकर कांपता था। उसे अपनी माँ की फटी साड़ी और वो अंधेरा आंगन याद आता जहां उसने अपने सपनों की नींव रखी थी। सालों बाद जब वो पहली बार अपनी बड़ी गाड़ी लेकर गांव की धूल भरी सड़कों पर उतरा तो गांव वाले उसे देखने उमड़ पड़े। लेकिन अमन की नज़रें सिर्फ अपने उस जर्जर घर को ढूंढ रही थीं। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा, उसने देखा घर की छत पूरी तरह गिर चुकी थी। वह पागलों की तरह अंदर भागा। आंगन के एक कोने में, जहां वो बचपन में पढ़ा करता था, वहां उसकी माँ शकीला एक पुरानी चटाई पर लेटी थी। उनकी आंखें पथरा गई थीं और शरीर में अब वो पुरानी ताकत नहीं बची थी। अमन उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। अम्मी, देखो मैं आ गया। अब आपको खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। अब हमारे घर में कभी अंधेरा नहीं होगा। शकीला ने कांपते हाथों से अमन का चेहरा छुआ। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी। बेटा, तू आ गया। मैंने तेरा दिया बुझने नहीं दिया। अमन ने देखा, माँ के सिरहाने वही पुराना मिट्टी का दिया रखा था। उसमें तेल खत्म हो चुका था, बस आखिरी बूंद बची थी। माँ ने अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा उस दिए को सहेजने में लगा दी थी, इस उम्मीद में कि उनका बेटा एक दिन इस रोशनी को ढूंढते हुए जरूर आएगा। उसी रात माँ ने अमन की गोद में आखिरी सांस ली। गांव वाले चुप थे। चांदपुर की उस रात में कोई और दिया नहीं जला। अगले दिन अमन ने अपनी माँ की याद में उसी जगह पर एक मुफ्त पाठशाला बनवाई। स्कूल के उद्घाटन के दिन उसने कोई रिबन नहीं काटा। उसने बस अपनी माँ का वो पुराना काला पड़ चुका दिया जलाया। उसने बच्चों से कहा, ये दिया सिर्फ मिट्टी का नहीं है, ये मेरी माँ की दुआओं और उनके बलिदान का अंश है। जब तक ये जल रहा है, इस गांव का कोई बच्चा अंधेरे में नहीं रहेगा। अमन की आंखों से एक आंसू टपका और दिए की लौ में गिरकर छन से जल गया। वो अफसर तो बन गया था, लेकिन उस दिन उसे एहसास हुआ कि असली रोशनी बल्बों में नहीं, बल्कि उन हाथों में होती है जो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया थामे रखते हैं। आज भी चांदपुर में जब हवा तेज चलती है तो लोग कहते हैं कि वो बुढ़िया आज भी अपने बेटे के दिए को आंचल से ढंक कर खड़ी है। अमन की कहानी का ये अंत त्याग और विरासत की एक ऐसी दास्तां है जो दिल को झकझोर देगी। कहानी का अंतिम अध्याय, अमिट रोशनी। शहर की ऊंची इमारतों और सुख सुविधाओं के बीच अमन ने वो सब कुछ हासिल कर लिया था जिसका उसने सपना देखा था। वो एक बड़ा अफसर बन चुका था, लेकिन उसके मन के एक कोने में हमेशा चांदपुर की वो कच्ची दीवारें और माँ का वो धुंधला सा चेहरा बसता था। सालों बाद जब वो अपनी सरकारी गाड़ी से गांव पहुंचा तो उसके हाथ में माँ के लिए रेशमी साड़ियाँ और आंखों में अपनी सफलता दिखाने की चमक थी। लेकिन जैसे जैसे गाड़ी गांव के आखिरी छोर की ओर बढ़ी, अमन का दिल बैठने लगा। उसका पुराना घर अब और भी जर्जर हो चुका था। आंगन में सन्नाटा था। उसने चिल्लाकर आवाज़ दी, अम्मी, देखो मैं आ गया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वह भागकर कमरे में गया।
वहाँ एक पुरानी लकड़ी की मेज़ पर उसकी बचपन की किताबें सलीके से रखी थीं, और उनके ठीक बगल में वही पुराना मिट्टी का दिया रखा था। गांव के एक पड़ोसी ने आकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और रुंधे हुए गले से कहा, तारांकन, अमन बेटा, शकीला बी ने तेरा बहुत इंतज़ार किया। वो रोज़ शाम को इस उम्मीद में ये दिया जलाती थीं कि शायद आज तू लौट आए। पिछला महीना बहुत सर्द था, वो बस तुझे याद करते करते सो गईं। अमन के पैरों तले ज़मीन खिसक गईं। उसने देखा, उस दिए के पास एक मुड़ा हुआ कागज़ रखा था। माँ ने किसी से लिखवाया था, मेरे लाल, तू बड़ा आदमी बन गया होगा, शहर की रोशनी में मेरा ये छोटा सा दिया मत भूलना। ये दिया सिर्फ आग नहीं, मेरी दुआ है जो हमेशा तेरे साथ रहेगी। अमन वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसने उन रेशमी साड़ियों को अपने सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने पूरी दुनिया की रोशनी तो जीत ली, लेकिन अपने घर का असली चिराग खो दिया। पर कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अमन ने शहर की नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया। उसने उसी जर्जर घर की जगह एक विशाल शकीला मेमोरियल लाइब्रेरी बनवाई। उसने गांव के हर घर में बिजली पहुंचाने का जिम्मा लिया, लेकिन एक नियम बनाया। हर साल सावन की उस आंधी वाली रात को पूरे गांव की बिजली 10 मिनट के लिए बंद कर दी जाती है। उन 10 मिनटों में चांदपुर का हर बच्चा अपने हाथ में एक मिट्टी का दिया लेकर निकलता है। अमन आज भी उसी आंगन में बैठता है, अपनी माँ के पुराने दिए को जलाता है और बच्चों को बताता है, असली कामयाबी वो नहीं जो तुम्हें ऊंचा उठा दे, असली कामयाबी वो है जो तुम्हारे पीछे छूट गए लोगों के जीवन में उजाला भर दे। माँ चली गई थी, लेकिन अमन के रूप में वो खामोश दिया अब पूरे चांदपुर को रोशन कर रहा था।